माहौल तो बहुत अच्छा है। सब अवैसी को सब चाह रहे हैं। सब जनता मिल करके अवैसी को विजय बनाए। हम लोग अवैसी को मतलब जिताना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जनसूरज ये बीजेपी का बी टीम है। इसको अगर 2 भी सीट जीतेगा तो बीजेपी को देगा। उससे ज्यादा बड़ा पढ़ा लिखा, उससे ज्यादा शिक्षित हमारे अवैसी साहब हैं जो हमारे हक के लिए पार्लियामेंट में लड़ते हैं। इस समय हम लोग जोकीहाट में मौजूद हैं। लगातार आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है इस बार और इस बार किसको मौका देने वाली है। लगातार जगह जगह से आपको दिखा रहे हैं। अभी हम एक जगह पहुंचे हैं जहां अलग अलग पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, कई लोग हाथों में लिए हुए हैं। तो यहाँ का माहौल क्या है, यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, क्या नाम हो आपका? शब्बीर। शब्बीर, क्या कहेंगे, चुनाव का माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है? हाँ ठीक है, बना हुआ। लेकिन क्या लग रहा है, किधर जा रहे हैं लोग? एमआई की तरफ जा रहा है। एमआई क्या मतलब? ओवैसी उसी की तरफ। क्यों जा रहा है? वो मुसलमान का हमदर्द नेता है, मुसलमान के लिए अच्छा करता है, ठीक करता है। या सिर्फ भाषण दे, सिर्फ भाषण देते? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप यहीं रहते हैं के पास में? हाँ। अभी आपके सामने बड़े झंडे लगे हैं दूसरी पार्टी के, क्या वजह है? क्या वजह है? वो सबका अपना अपना वो है ना, अपना अपना इच्छा है सबका। ये कह रहे हैं कि 2020 में यहाँ एमआईएम जीती बहुत अच्छे वोटों से, लेकिन इस बार एमआईएम के लिए बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल वैसे तो हमको नहीं बुझा रहा है, बढ़िया बुझा रहा है अभी। बढ़िया। फिलहाल अभी का माहौल ठीक चल रहा है मुर्शिद आलम का। तो क्या माहौल बदल सकता है क्या? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, अगर चले क्या हो जाए, लेकिन अभी माहौल ठीक चल रहा है। एमआईएम को लेकर लोग कैसी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये सब। नहीं, वो गलत बात है। पहले बोल रहा था लोग बी टीम है बीजेपी का, लेकिन नहीं, अब ऐसे अपने लिए लड़ता है। कांग्रेस और ये सब भी तो आपके लिए लड़ती हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आप बनाइए, बिल फाड़ के फेंक देंगे। वो लोग बोलने के लिए बोलता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। एमआई ठीक आदमी है, मुसलमान का हमदर्द नेता है, मुसलमान के लिए ठीक है, सभी गैर मुस्लिम के लिए भी ठीक है, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी और राहुल ठीक नहीं है आपके लिए? नहीं, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन फिलहाल अभी माहौल अवैसी का चल रहा है। आप किसी भी महफिल में जाइए, सरफराज आलम एनी टाइम वो राजनीतिक अंधा और पीने से उसको फुर्सतें नहीं है। तो क्या विकास करेगा पब्लिक का? अभी से पहले 20 साल तो वही ना राज किया था, कोई और तो नहीं किया था। कोई और किया था तो बताइए। जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया है, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पार्टी को ये कहा जा रहा है कि वो बिहार बदलेगी, इस बार बिहार बदलाव की बात कर रही है। तो विश्वास नहीं है आपको कि बिहार बदलेगा? देखिए, जो पार्टी से वो टिकट लेकर के आया है पीके प्रशांत किशोर जनसूरज, ये बीजेपी का बी टीम है। इसको अगर 2 भी सीट जीतेगा तो बीजेपी को देगा। ये नहीं कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ माहौल मूवमेंटों को, मैं हर गली घूमता हूँ। ये बात नहीं है कि मैं घर पे ही रहता हूँ, इस चीज को मैं देखता हूँ। और जब सरफराज आलम साहब को नीतीश कुमार जी टिकट नहीं दिए, आरजेडी वाला नहीं दिए, एमआईएम वाला नहीं दिए, लास्ट में वो पीके में आए प्रशांत किशोर में, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका एक भी कहीं संसद विधायक नहीं है। वो 20 जगह में कार्ड बांट रहे हैं। वो कार्ड में क्या होगा जिसका कोई एक भी विधायक या सांसद नहीं है, जो पार्लियामेंट में या राज्यसभा में बोलने के लिए कोई है ही नहीं, उस कार्ड का क्या होगा? क्या नाम है आपका? मंजूर आलम। कौन विजय हो गए यहाँ से? आपके सामने सब नेता है। यहाँ से एमआईएम का प्रत्याशी विजय होगा, मुर्शिद आलम। कैसे होगा? हम लोग वोट करेंगे। हम लोग जो कि विधानसभा का जितना पब्लिक है सब वोट करेगा एमआईएम को। इससे पहले भी एमआईएम को ही बनाए थे, लेकिन एमआईएम का प्रत्याशी अपना सत्ता छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया। वो भी 4 को लेके गया, 3 को तो सीट दिला नहीं पाया, अपने खुद सीट ले गया। वो 14 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा सामने। क्या वोट कर देंगे ना, जो कि का विधानसभा का पब्लिक कितना अच्छा है, कितना अच्छा सोच रखता है, वो 14 तारीख को सामने आ जाएगा सबके। शाहनवाज शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम भी करते हैं, तो फिर क्यों उनको क्यों नहीं जिता रहे? उससे ज्यादा बड़ा पढ़ा लिखा, उससे ज्यादा शिक्षित हमारे अवैसी साहब हैं जो हमारे हक के लिए पार्लियामेंट में लड़ते हैं। ये शाहनवाज क्या किया, 4 सीट लेके चला गया, उससे क्या होगा? जो खुद अपने भाई से नहीं मोहब्बत कर पा रहा है, तो वो जनता के लिए क्या सोचेगा?
17 महीना खुद मंत्री रहा, आपदा प्रबंधन मंत्री। उस समय हम लोग के इलाके में बाढ़ आया, बाढ़ आपदा का कोई काम नहीं किया। हम लोग का कम से कम 5-7 बीघा धान बह गया। कहाँ पे बहा था? मोहनिया मदरसा चौक के पीछे बहा था। कहाँ बहा था? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शाहनवाज आलम इतने अच्छे हैं, विकास करते हैं, काम करते हैं, तो क्या सोच रहे हैं? हाँ, वो अपने जगह में ठीक है, वो कर रहे हैं काम, मगर हमारे लोग एमआई को चाहते हैं, एमआई को वोट देंगे। काम करने वाले को नहीं चाहते आप? कैसे? वो बिल्कुल नहीं, वो दोगला है, वो भाग जाता है, छोड़ के पटियों को छोड़ के भाग जाता है। एमआईएम से आरजेडी में गए, तो आरजेडी से कहा किस पार्टी में? 4 को लेके भाग गए। क्या ठिकाना कि फिर जीतेंगे, इससे बीजेपी में चले जाएंगे? उसका कोई ठिकाना? जो एक को छोड़ा वो सबको छोड़ सकता है, उसका कोई ठिकाना? अब एमआईएम पे लोग कैसे विश्वास करेंगे जब एमआईएम के लोगों ने जिताया और फिर वो टूट के आरजेडी में चले गए? चला गया तो हमको दूसरे पर हम भरोसा कर रहे हैं ना, मुर्शिद आलम पर हम भरोसा कर रहे हैं। क्यों भरोसा कर रहे हैं? ना, कहते हैं कि दूध में जला छाछ में भी फूंक मार के पीता है, तो फिर अभी आपको कैसे भरोसा हो गया? हमको इसलिए भरोसा है कि वो नहीं भागेगा। उसका अगला मरता टिकट में सुन रहे थे, इधर उधर हुआ, अब उसको मिला, अब नहीं भागेगा। क्या कह रहे हैं, चुनाव का माहौल कैसा है? चुनाव का मतलब माहौल तो बहुत अच्छा है। सब अवैसी को सब चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस मुर्शिद आलम को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है वो एनडीए से चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार कह रहे हैं कि वो भाग जाएंगे। देखिए, वो उसका दिल का इच्छा है, वो मतलब भागे चाहे नहीं भागे, ठीक है। हम लोग तो अवैसी को देख के मतलब हम उसका अगला को देख के वोट दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद चांस है अवैसी का जीतने का यहाँ का। लेकिन हम यही मतलब जनता से मतलब हम कहेंगे, वोट बर्बाद मत करो, मतलब वोट उसी को दो जो कामयाब हो, ठीक है। और उसके बाद बात रही ये जो जितना झोल झाल पार्टी है, या चाहे वो ललटेन हो गया या फिर कोई नाम रेखा की, मतलब जितना भी झोल झाल पार्टी है, इसको कोई नहीं, ठीक है। हम बोल देते हैं कि इस बार सरकार कितनों कोई गांठ छितार ले, ठीक है, लेकिन सरकार फिर नीति से का बनेगा। कोई कितना कुछ कर ले, सरकार नीति से का बनेगा। बाकी विधायक यहाँ से वहां से कोई बने, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सरकार क्यों बने? क्यों लगता है? सरकार नीतीश का बनबे करेगा। यहाँ 72 कैंडिडेट मुसलमान में लड़ गया, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बोलिए आप? ललटेन वाला बोल रहा हम जीतेंगे, जनसुराज बोल रहा हम जीतेंगे, एमआई वाला बोल रहा हम जीतेंगे, तो कौन जीतेगा? पता चला का सब लड़ाई करेगा और वो मंजर आलम तले तीर का लेके बाजी मार देगा। वही कहानी होगा यहाँ पर बिहार में देखेगा। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ से एमआईएम जीतेगा, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी दूसरे का। हाँ, देखिए सब भैया सबका अपना अपना दिल का इच्छा, ठीक है। कौन किसको पब्लिक को मतलब किसको कौन सपोर्ट करेगा, मतलब उसी का विजय बनेगा, ठीक है। लेकिन हम इतना बोल देते हैं कि जब एमआई नहीं जीतेगा तो ललटेन के भी दम नहीं है कहीं भी भीतर में कि कहीं पर से भी वो हमको जीत के दिखा दे, ठीक है। अगर देखिए हम बोलते हैं जीतेगा यहाँ से, जो कि क्षेत्र से जीतेगा, तो चाहे जीतेगा तो ये क्या बोलता है, मतलब कि मुर्शिद आलम, अगर वो नहीं जीतेगा तो जनसुराज, वो नहीं जीतेगा तो तीर छाप, इसके अलावा कोई बुढ़ में दम नहीं है। आरजेडी नहीं जीतेगी क्या? नहीं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? थोड़ा कैमरे के पीछे। क्या कह रहे हैं लोग? बड़ा माहौल बना चुके हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? हाँ, अभी कोई नहीं सोच रहे हैं। जब जाएंगे मतदान करने, वहाँ मन जिसको होगा दे देंगे, जिसको मन होगा देंगे। ये नहीं देखेंगे कौन जीत रहा है कौन नहीं। जो हमको अच्छा लगेगा उस टाइम में, जिसका लहर चलेगा वही को देंगे। अच्छा, तीर छाप का अगर लहर चला तो तीर छाप को देंगे। तीर छाप को देने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 10,000 के भी दिया है नीतीश कुमार वो जीविका लोग को। बाकी जैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज बड़ा नाराज है क्योंकि वक्फ का बिल बना है, तो नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। वही एक ठोकर के तो गलत किया, नहीं तो उसका तो फुल बहुमत था। तो ऐसे में फिर भी उनका साथ देंगे आप? तो और किया, वक्फ का खिलाफ कानून बनाने के बाद भी वक्त वही तो कुछ गलत कर दिया वहाँ पर, तो फिर भी वोट देंगे क्या, ये पूछ रहे हैं? वो लहर वही हम भी चलेंगे। ये कह रहे हैं कि हम कंफर्म करते हैं कि यहाँ से मुर्शिद आलम नहीं जीतेंगे। हम कंफर्म करते हैं, कुदरत के साथ छोड़ के कहते हैं कि 100 का 100% मुर्शिद आलम से जीतेगा। मुर्शिद आलम जीतेगा यहाँ पर, किसी को भी पूछ लीजिए, यही नहीं। मुर्शिद को देख के कम दे रहा है लोग वोट, असदुद्दीन अवैसी को देख के वोट दे रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि वो एनडीए से उपचुनाव लड़े हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं, गलत बोल रहा है, जो भी बोल रहा है बोल रहा है। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? थोड़ा पीछे। चुनाव के लिए हम यही सोच रहे हैं कि हम लोग सब जनता मिलकर के अवैसी को विजय बनाए। हम लोग अवैसी को मतलब जिताना चाहते हैं। ओवैसी को क्यों जिताना चाहते हैं? अवैसी अच्छा है, सब हम लोग का अच्छा चीज सोचता है जो भी है, और हम लोग का जो चीज का भी दुख होता है अवैसी को बोला जाता है। यही मोहम्मद के बारे में हुआ
ये भी बोला, मतलब मोहम्मद के बारे में आवाज भी उठाया अवैसी। और ये तेजस्वी जी, इससे हुआ तो ये बोला हमारा ध्यान बिहार में है, आइला मोहम्मद में नहीं है। मतलब हमारा दिन धर्म है, उसमें उसका ध्यान नहीं है, और वो बिहार में ध्यान दिखा रहा, अपना मेरा ध्यान बिहार में इलेक्शन में है। तो ये सब चीज गलत है ना नेता के लिए। सबके लिए, हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है ना, तो सबका बराबर धर्म होता है ना। तो ये सब चीज वो नहीं देखता है, वो सिर्फ मतलब बिहार का ही सोच रहा है, वो मतलब अपना इलेक्शन सोच रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि मतलब हम सबका दोनों से वोट, राजनीति दोनों तरफ से होता है, तो दोनों को वोट दो ना, दोनों तुमको जिताता है हिंदू मुस्लिम, तो दोनों को तुम लेके चलोगे ना। वो डायरेक्ट हिंदू में ही चल रहा है, मतलब हमारा ध्यान बिहार में नहीं है, बिहार में है मतलब इसमें नहीं है। आइला मोहम्मद अभी 2020 का चुनाव हुआ था, उसमें आप लोगों ने बड़ा भरोसा किया एमआईएम पर, लेकिन वो टूट के आरजेडी में चले गए। इस बार कैसे भरोसा किया? जैसे अभी ये बीच में बोले थे ना, मतलब यहाँ पे धंधा करने के लिए आया है। यहाँ पे धंधा करके कौन कर रहा है, कौन धंधा नहीं कर रहा है, वो पूरा पब्लिक दिख रहा है यहाँ पे, और आगे दिखेगा भी पब्लिक धंधा कौन कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक, एमआईएम अगर धंधा करता, वही धंधा से तुम अभी चमके हो, वही धंधा लेकर के तुम चमके हो, धंधा वाले के पार्टी से। अभी ऐसे तुम नहीं चमके हो, और वही धंधा से अभी तुम इतना चीज भी क्यों, वही धंधा से की हो, उसी के पार्टी में आके तुम धंधा बनाए हो अपना। आज तुम बोल रहे हो एमआईएम को तुम धंधा कर रहे हो, ये गलत है। जैसे 4 विधायक 5 विधायक जीत गए, लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या करेंगे जीत के? जीत के वही पूरा पब्लिक का जो है वो भलाई करेगा, चाहे कोई सा भी हो। हम लोग तो एमआईएम को सपोर्ट जैसे कर रहे हैं, तो एमआईएम हम लोग सोच रहे हैं जीते तो हम लोग का भलाई करे, जैसे आम जनता का सबका वो सोचे, दुख सुख में काम आए, तो वही है हम लोग का सोच। आप कह रहे हैं कि 4 विधायक जीत के क्या करेगा? पूरे भारत में कितना एमपी है मुसलमान? कितना एमपी है? बहुत सारा एमपी है पूरे भारत में। इधर देखिए, पूरे भारत में बहुत सारा एमपी है मुसलमान का। सीएए के बारे में जो बिल पास हुआ मुसलमान के खिलाफ, वो कौन एमपी रोका पार्लियामेंट में? कौन रोका? सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी। कितना एमपी है? 24-25 एमपी मुसलमान है। कोई बोला? नहीं बोला, डायरेक्ट ओवैसी बोला। हमारा वोट पाने का हकदार कौन है? डायरेक्ट ओवैसी है, और कोई नहीं। आम जाम वक्त बिल को का जो कानून निकाला, उसमें भी जितना भी कानून मुसलमान के खिलाफ निकलता है वो सब ओवैसी बोलता है, इसके अलावा कोई नहीं बोलता है। अभी वोट लेने का समय आ गया तो ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी, जब वोट खत्म हो जाएगा, जब वोट खत्म हो जाएगा, वही ओवैसी सबको नजर आएगा, और कोई नजर नहीं आएगा। ओवैसी छोड़ा के वही ओवैसी नजर आएगा। कोई भी कानून निकालेगा वही ओवैसी रोकेगा। अरे वोट तुम अगला किसी को दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो वो तुम्हारी तरफ से बोलेगा ना, वो नहीं बोलता एक ओवैसी छोड़ के। तो हमारा वोट पाने का हकदार सिर्फ ओवैसी है, और कोई नहीं है। ओवैसी को कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, पर्दे के पीछे से। बीजेपी के लिए वो काम नहीं करते हैं, वो अपने हक और हुकूक के लिए काम करते हैं, मुसलमान के बोलबाला के लिए काम करते हैं। एक ओवैसी एक ऐसा, यानी कि है ना, एक ओवैसी ऐसा ही नेता है ना, वो एकदम मुसलमान को यानी कि अपने संघर्ष में रखा, करीब में रखा है, बाकी और कोई नेता नहीं रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो हैदराबाद में ही रहे, यहाँ ना आए। वो तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि हम यहाँ जैसे हम आएंगे तो हमारी पार्टी जीतेगी, तुम वहाँ रहोगे तो उससे इसको फायदा होगा। जो सीट एमआईएम को जाएगी वो प्रशांत किशोर को आएगा। ये सब चीज उन लोग का सोच होता है ना राजनीति में, तो सबका सोच होता है ना। पहले बोला था कि कोई मुस्लिम का हमको वोट नहीं चाहिए, अभी जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो मुस्लिम को हाई हाई कर रहा है। अब उससे पहले बोला था कि कोई मुस्लिम का हमको वोट नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि सबको हिस्सेदारी उनकी आबादी के साथ। नहीं, आप कह रहे हैं ना, जब चुनाव का टाइम हुआ था, चुनाव से पहले वो क्या बोला था? हमको कोई मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। अभी मुस्लिम के बेल्ट में मुस्लिम बन के बोल रहा है, हिंदू के बेल्ट में हिंदू बोल के बोल रहा है। ओवैसी के पास दिन धर्म का कोई मतलब नहीं है, सब एक साथ ही चलता है। ओवैसी ऐसा टीम बना रहा है, मतलब हम सबको साथ में लेकर चले, हिंदू मुस्लिम सबको। और बहुत सारा नेता की सिर्फ मुस्लिम का सोचता है या हिंदू ही का सोचता है, ये वैसा नेता नहीं है।